अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी हो रही है सहरी सुबह सुबह, और यहाँ चाय बन रही है। साथ रात की भिंडी का सालन बचा हुआ था, वो मैंने गर्म किया और साथ पेड़े बन गए। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, और नाश्ते में ना मैं लेती हूँ लस्सी। पहले मेरे हस्बैंड भी लेते थे, लेकिन आजकल उनका हुआ है गला ख़राब और खांसी, उस वजह से फिर वो लस्सी नहीं ले रहे, लेकिन मैं मस्ट लेती हूँ। और ये था हमारा नाश्ता। मुबान मैडम यहाँ कर रही है सहरी, और अफ़ान के रात को दाढ़ में दर्द हुआ है इतना शदीद वाला। वो तो सोया हुआ है, रात को उसने मुझे सोने ही नहीं दिया 3 बजे तक। तो मैं जागती रही हूँ, 3 के बाद फिर अलार्म बज जाता है, सहरी का टाइम हो जाता है, फिर मैं उठ गई हूँ। और अब वो सोया पड़ा है और हुबान यहाँ सहरी कर रही है अपनी, बाकी हम लोगों ने भी कर ली है। और जैसा कि आज संडे था, तो संडे को बच्चों ने तो जाना नहीं होता, घर पे होते हैं, तो वैसे भी वो फिर हमें सोने नहीं देते। तो फिर मैं ना 8 साढ़े 8 बजे उठ गई थी, और फिर मैंने अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए थे। ये पिछले दिनों मैंने यहाँ से हटाया है अपना कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल, तो ये जगह कोना जो था ना, ये काफ़ी खाली खाली फील हो रहा था। तो फिर यहाँ मैंने एक अपना छोटा सा टेबल था वो रखा है, और ये ऊपर सुराही मैंने ख़ुद पेंट की हुई थी, ये मैंने इसके ऊपर ला के रख दिया कि ये थोड़ा सा फिल हो जाए कोना। तो उसके बाद फिर मैंने ना पिछले दिनों काफ़ी गर्मी हुई थी, और उसके बाद फिर से सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, और अब आके ना दोबारा 2 दिन से मौसम चेंज हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कबर्ड काफ़ी मैसी हुई हुई थी, गरम कपड़े फिर उसमें आ गए थे। एक दफ़ा तो मैंने सारे निकाल दिए थे गरम, लेकिन दोबारा थोड़े थोड़े निकल आए थे। तो फिर वो आज फिर मैंने उन्हें साइड पे किया है कि अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। और बाकी यहाँ ना मैं चेक कर रही थी, बच्चों के भी स्टिच होके यहाँ पड़े हुए थे, जो कि ऐसे ही मैस बना पड़ा था। और यहाँ हस्बैंड के भी गरम कुछ उनके खाने में पड़े थे, लेकिन वो मैंने निकाले नहीं, क्योंकि वो तो अब जाने वाले हैं, तो उनको मैं एक ही दफ़ा इकट्ठा ही कहीं ठिकाने लगाऊंगी। उनकी अब बस कंफर्म होनी है टिकट, और इंशाल्लाह वो भी अफ़ान को ना जल्दी रात चले से जाएंगे। दर्द स्टार्ट है दांत में, तो वो पेन जा ही नहीं रहा। अभी भी इसकी वैसी ही तबीयत थी, तो अब इसको लेके जा रहे हैं इसके बाबा डेंटिस्ट के पास। तो मैंने अब इसे ना सुबह सुबह नहला दिया। आज वैसे भी संडे था, नहलाना तो था, लेकिन मैंने इसे टाइम से नहला दिया है। अब ये तैयार होके जा रहा है वहाँ साहिवाल डेंटिस्ट के पास जाएगा और चेक कराएगा। कोई इतना बड़ा तो नहीं, वो एक कोई ना कपास का कोई चीज़ लगा के और वो रखते हैं अंदर दांत में, क्योंकि इनके कीड़े लगे हुए हैं ना दांतों को, बच्चे खाते रहते हैं चीज़ें, टॉफ़ियाँ वगैरह, तो इस वजह से वो फिर पेन करते हैं। पहले एक दाढ़ हमने निकलवाई भी है इसी पेन की वजह से, ठीक ही नहीं होता था चेक करा करा के डॉक्टर को। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि निकाल देते हैं इसकी दाढ़, क्योंकि अब वैसे ही अब इसकी नई आनी है दाढ़ें। तो अब ये फिर एक दाढ़ को दर्द है, अब निकलवानी तो नहीं है, लेकिन वैसे उसका ना थोड़ा सा कपास का वो रख देंगे उसके अंदर, तो फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, एक दफ़ा सुबह अफ़ान के बाबा लेके आए हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने इसे चेकअप किया। एक इसका मसला है, ये डॉक्टर को हाथ भी नहीं लगाने देता, अपना चेकअप करवाने ही नहीं देता। दांत के वो उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं, कपास वगैरह दांत में, या कुछ उसकी सफाई करते हैं, वो करने नहीं देता। ये इसका बहुत इशू है। तो फिर वो ज़बरदस्ती थोड़ी सी कपास रखी तो सही दांत में डॉक्टर ने, लेकिन इसने ना वॉश नहीं करवाने दिया, और घर आके वैसे ही इसकी पेन स्टार्ट थी। तो फिर अब सेकंड टाइम ना तकरीबन 4 बजे का टाइम था, और इसने हमें फिर वही जाना पड़ा। मैं भी साथ गई, मेरे हस्बैंड भी, और अफ़ान को लेके हम फिर डेंटिस्ट के पास गए, और दोबारा फिर इसका वो सारा ट्रीटमेंट उसने किया, और दवाई वगैरह भी लिख के दी। और या मैं डॉक्टर ने मुझे समझा दिया था कि आप हमने कहा था, वो थोड़े से जानने वाले थे डॉक्टर के, हम देहात में अक्सर रात को बच्चों को पेन हो जाती है। तो फिर उसने हमें ख़ास मेडिसन लिख के दे दी थी, जो वो ख़ुद यूज़ करते हैं कपास पे लगा के, तो फिर वो हम घर भी कर सकते थे। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, और अफ़ान के चक्कर में ना हम अफ्तारी प्रॉपर नहीं बना सके, तो फिर लेट हो गई थी। जल्दी जल्दी से आके मैंने जामे शीरी बनाया और रोटियां बनाई साथ। और आज दिन को ना एक हमारे रिलेटिव्स में कुरान पाक का ख़त्म शरीफ भी था, तो उधर भी हम पढ़ने गए हुए थे, ख़त्म भी। और उसके बाद फिर उन्होंने अफ्तारी के टाइम राइस भेजे थे, उन्होंने बनवाए हुए थे कुछ देगे वगैरह,
तो फिर राइस वहाँ से आ गए थे और बाकी ना ये सिंपल सा हमारा अफ्तारी थी। और यहाँ मैंने वो सब गोल का छिलका डाल के लिया है जाम शीरी में, क्योंकि बहुत गर्मी 2 दिनों से हुई है, मौसम बहुत गर्म था, तो ये अच्छा होता है सेहत के लिए। उसके बाद जलेबियाँ हुबान ने 2-3 दिन से कही हुई थी, तो इसके बाबा फ़र्स्ट टाइम जाते थे तो रोज़ों में फ़र्स्ट टाइम जैसा कि ये चीज़ें नहीं बन रही होती, तो सेकंड टाइम आज हम गए ना तो ये बन रहे थे जलेबियाँ वगैरह, तो वो हुबान के लिए लेते आए हैं। तो बस अब हम यहाँ कर रहे थे अपना रोज़ा अफ्तार, और अफ़ान को भी अब तकरीबन ऑलमोस्ट वो ठीक था मेडिसन लेने की वजह से और लगाने से की अपनी वजह जो से। आपकी हैं ना वो अपने बैग में डाल लो और जो अफान की हैं उसके बैग में डाल दो। आज बच्चों की बुक्स करवानी थी, जिल्द करवाई हैं तो ये सेपरेट कर दो अफान की और अपनी ना। ये मैं देख रही थी डांट, अच्छा ये तो हिल रहा है खुद ही, ये तो खुद ही हिल रहा है, ये गिर जाएगा तो वो पीछे से ठीक हो जाएगा। मैं समझी कि वो आगे से भी एक है और पीछे से भी निकल आया, तो फिर ये एक निकलवाना पड़ेगा, लेकिन अब ये खुद ही गिर जाएगा, गिरने वाला है बिल्कुल। जैसे पहले ऐसे किया था मैंने, देखे याद है जब मैं आपको बुद्ध बना रही थी, ये ज्यादा सही नहीं लगता था, ये नीचे तक चला जाता था, ऐसे करती थी मैं। और वो दांत पीछे निकलने वाली तो मैंने ऐसे हाथ में आ गया। चलो करो अपना जल्दी खुशखबरी लेके आपके पास तक पहुंची, फिर घंटे से यही खबर सुनाई थी, टूथ फेरी मुझे कुछ देगी, टूथ फेरी मुझे कुछ देगी। हाँ तो दिया नहीं था टूथ। आखिरकार उसने मुझे कोकोमो दे ही थी, और दूसरे दिन उसने रियो बिस्किट दे दिया। चलो शाबाश, अब कर लो जल्दी। सस्ती सस्ती चीजें देती। हाँ तो ठीक है, यही कुछ ही दांत टूटने पे, और क्या तुम्हें दे, सोना कोई नहीं। स्विमिंग पूल है नहीं पहले, कहाँ है वो वाटर टब, वो तो वाटर टैप है ना, स्विमिंग पूल जमीन पे जो लगे होते वो तो फिर खुद बनवाते हैं ना। टूथ फेरी बनवा लेती अपने दोस्तों को बुला के। चलो मम्मा अच्छा चलो लिख लो काम। टूथ फेरी दांत क्यों लेती है बताऊं? वो दांतों से ना गुड़िया बनाती है और अपनी छड़ी से उन्हें जिंदा कर देती है, फिर वो भी दांत लेती हैं और ऐसा ही करती हैं, फिर उनकी इतनी बड़ी फौज बन जाती है। अच्छा चलो लिखो होमवर्क। और फिर वो लोगों को तंग करती हैं। और जब राइस खाए ना, तो उस राइस खाने के बाद कुछ ना कुछ खाने को दिल करता ही रहता है पूरी रात, जब तक जागते रहें तो ये काफ़ी लेट नाइट का टाइम था और मुझे कुछ खाने की हो रही थी तलब। तो फिर ये मेरे हस्बैंड दिन को ले आए थे 2 पैक इसके लेस के, तो ये पड़े थे और ये फिर रात को मुझे खाते हुए बहुत अच्छे लगे। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।